मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावं भोक्ष्यामि नियम सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार जी की अपनी स्वाध्याय चल रही है और अभी जो अपन सीडी प्रवचन सुन रहे थे 297 गाथा का भावार्थ, कल भी अपन ने चर्चा की थी कि ये 297 नंबर गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सूक्ष्म विषय वाली है। सूक्ष्मता इसमें ये है कि चेतना ही एक जीव की क्रिया है और वह क्रिया अपने षट कारकों से होती है। तो ये वाली चर्चा कल टीका में भी आई थी और आज भावार्थ में भी बहुत सरलता से ली। इसमें कहा कि प्रज्ञा द्वारा भिन्न करने में आया हुआ जो चेतक है वह चेतक को अनुभव ज्ञान के अनुभव द्वारा मैं ग्रहण करता हूँ। तो ये जो क्रिया है चेतना ही इसकी एक क्रिया है, ये चर्चा तो आ ही चुकी है। तो ज्ञान प्रज्ञा के द्वारा भिन्न करने में आया हुआ, तो भिन्न करने का इस गाथा सूत्र में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने बहुत ही सरल और सीधा सीधा कथन किया कि एक चेतना स्वरूप यह चेतक जो वस्तु आत्मा ये तो मैं हूँ और शेष जितने भी भाव हैं वे सब मुझसे पर हैं। सरल उपाय, यानी कोई चीज़ की प्राप्ति, पहचान, उसका अनुभव, उसकी जानकारी, यानी अब अन्य चीज़ का अनुभव तो क्या करें। जैसे किसी चीज़ हो जगत में, कल अपन ने सोने की बात की थी, तो एक लक्षण से उसको पहचाना और शेष जितने हैं वे सब अलग हैं, है ना। ये गाथा बहुत ही इसमें बहुत आचार्य कुंद कुंद भगवान ने सीधी सीधी बात कर दी, क्योंकि भेद ज्ञान का ही प्रकरण चल रहा है ना। क्योंकि बात तो ये कही गई कि प्रज्ञा ही एकमात्र मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। कैसे कि आत्मा और बंध का पृथक्करण ही मोक्ष का उपाय है। पृथक्करण का साधन भगवती प्रज्ञा है। प्रज्ञा किसे कहना कि स्वरूप की तरफ झुकता हुआ उपयोग का परिणाम और रागादि भावों से हटता हुआ जो परिणाम है वह प्रज्ञा है। वह प्रज्ञा किस प्रकार काम करती है कि अपने अपने लक्षणों से वस्तु को पहचान कर जो अपना लक्षण है उसे आप रूप ग्रहण करती है। यहाँ तक बात आ गई है। यानी प्रज्ञा द्वारा भिन्न किए गए चेतक भाव को, यानी चेतना ही जिसका एक लक्षण है,
ऐसे चेतक भाव को मैं ग्रहण करता हूँ। आया ना? तो मैं ग्रहण करता हूँ कैसे? कि अपने ज्ञान अनुभव के द्वारा, मात्र जानने के द्वारा नहीं कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा राग से भिन्न है ऐसा ज्ञानी जनों ने कहा। हमने युक्ति और न्याय से निर्णय किया तो राग से भिन्न पढ़कर अपने चैतन्य स्वभाव के आलंबन में उपयोग के आने से उस उपयोग की दशा में चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव हुआ, स्वाद आया, संचेतन हुआ, उसका संवेदन प्रत्यक्ष वेदन हुआ, ये कार्य हुआ। तो ये कार्य किसने किया? कि मैं ही इसका करता हूँ। ये अभिन्न कारक की बात करी। अभिन्न कारक का अर्थ क्या समझना। एक है कारकों के संबंध में 4 शब्द आते हैं। ये थोड़ा विषय ऐसा है, अपने ख्याल में रहना चाहिए। इसमें ये क्यों ख्याल में रहना चाहिए कि ये आत्म तत्व के निर्णय में बहुत कार्यकारी है। ये कारकों का जो वर्णन है, कारकों के संबंध में 4 शब्द आते हैं। एक अभेद कारक और एक भेद कारक, है ना? यहाँ नहीं है वो, यहाँ जो है वो भी अपन बात करेंगे। अभेद कारक क्या और भेद कारक क्या? कि देखो कि जैसे घड़ा बना तो कुम्हार ने घड़ा रूपी कार्य किया। वो चाक आदि साधन के द्वारा मिट्टी में से पानी पीने के लिए जमीन के आधार से, यानी इसमें सब कारक अलग अलग पदार्थ हैं, है ना? कुम्हार अलग है, घड़ा अलग है, वो चाक है घूमने वाला वह अलग है, मिट्टी की टोकरी अलग है, और वह जमीन जो आधार है वो अलग है। पानी पीने के लिए तो पानी पीने वाला अलग है। तो ये इनको कहना भेद कारक। जैसे यहाँ रखा है कोई वस्तु, ये मोबाइल रखा है, गिर गया टूट गया, तो टूट गया नामक कार्य, तो इसमें जिसका हाथ लगा उसे कर्ता कहा, टूट गया इसे कार्य कहा, हाथ को साधन कहा। किसके लिए टूटा? कि टूटने के लिए टूटा। किस में से? ऐसे करके जब कारकों में अन्य का वर्णन हो, समझना, बोझल नहीं है विषय, बोझल नहीं है विषय। जिनको प्रमाद आता हो भाई साहब सुगंजन जी, एकदम जागृत हो के सुनिए, ज़्यादा नहीं चलता है, 10 मिनट में पूरा करेंगे। देखो, अभेद कारक और भेद कारक। भेद कारक माने जिनमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण ये सब अन्य हों, इनको भेद कारक कहा। एक पॉइंट याद रखना है ना? जिनको भी प्रमाद आता हो तो कैसे भी भगाओ। दूसरी बात, अब अभेद कारक कि कार्य जिसका हुआ, तो कार्य जिसका हुआ वही करता है, क्योंकि स्वतंत्रपने जो कार्य रूप परिणमे वह करता होता है, और कार्य व्याप्य होता है, कर्ता उसका व्यापक होता है। तो ये हुए अभेद कारक। पहले अपन ने देखे भेद कारक, ये हुए अभेद कारक। जो वस्तु है वही करता है, जो वस्तु में कार्य हुआ है वह वस्तु ही है, क्योंकि वह उस समय का वर्तमान परिणाम है। साधन कर्ता से भिन्न नहीं होता, इसलिए वस्तु ही कारण है। वस्तु में से ही वह कार्य होता है, सो अपादान है। वस्तु के लिए कार्य होता है, सो संप्रदान है, और वस्तु के आधार से कार्य है, इसलिए वह आधार है। इसको कहेंगे अभेद कारक। ठीक है। अब इस अभेद कारक में 2 भाव समझना, अभिन्न कारक और भिन्न कारक। अब समझना, ये भेद अभेद कारक अलग बात है, अभिन्न भिन्न कारक अलग बात है। ठीक है।
देखो, अब अभिन्न कारक किसको कहा कि जो द्रव्य उस कार्य रूप से परिणमा है वो द्रव्य ही कर्ता, द्रव्य ही कार्य, द्रव्य ही करण, द्रव्य ही संप्रदान, द्रव्य ही अपादान, द्रव्य ही अधिकरण। ये हुआ कौन सा? अभिन्न कारक। इसको अभिन्न कारक क्यों कहा कि कार्य रूप परिणाम को द्रव्य से अभिन्न करके देखना, ये अभिन्न कारक है। अब परिणाम को स्वाधीनपने देखो, परिणाम को स्वाधीनपने देखो तो परिणाम को वहाँ कहेंगे भिन्न कारक। भिन्न कारक क्यों कि जो परिणमा है द्रव्य उससे परिणाम भिन्न है, वो भिन्न कारक। तो उसमें क्या भिन्नता है कि अन्य अन्य कारकों की बात नहीं, वह जो परिणाम है वो स्वयं ही करता है। क्यों? ये कौन सी नई कहानी निकाली कि ये ऐसा है कि द्रव्य तो त्रिकाल रहा है, रहा कि नहीं रहा? तो द्रव्य त्रिकाल रहा है और परिणाम किसी समय विशेष में उसके जन्म क्षण में वर्तमान में उत्पन्न हुआ। तो जो वर्तमान में उत्पन्न हुआ ये पहले क्यों ना हुआ? ये पहले क्यों ना हुआ कि द्रव्य तो था ना, तो पहले ना हुआ और अपने जन्म क्षण में ही हुआ। ये इस बात की सिद्धि करता है कि वो परिणाम ही परिणाम का करता है, द्रव्य नहीं। यदि द्रव्य करता हो तो द्रव्य तो त्रिकाल है। जैसे ये हाथ है, हाथ 5 उंगली वाला, अब इसकी ये मुट्ठी बंधी, तो हाथ तो पहले ही था, सुबह भी था, 5 बजे भी था, 4 बजे भी था, अभी 9 बजे भी था, और अभी क्यों बंधी? यदि हाथ इस मुट्ठी बांधने का करता है तो फिर हाथ तो पहले भी था, तब मुट्ठी ऐसी बंधने का कार्य क्यों न हुआ था? तो इधर से जब देखा जाए, उस कार्य विशेष को देखा जाए, तो यह कार्य का कर्ता वह कार्य या परिणाम का कर्ता परिणाम है। तो परिणाम स्वयं ही कर्म है। अब ये किसके साधन से हुआ कि वह परिणाम उस क्षण में स्वयं अपने ही उत्पाद भाव से, अपने स्वयं स्वरूपता के साधन से हुआ है। तो करण भी वह परिणाम है। किसके लिए परिणाम हुआ कि परिणाम के लिए परिणाम हुआ। किस में से परिणाम हुआ कि परिणाम में से परिणाम हुआ। किसके आधार से परिणाम हुआ कि परिणाम के आधार से परिणाम। ये परिणाम को द्रव्य से भिन्न रखकर परिणाम की द्रव्य से भिन्नता देखते हुए परिणाम के कारक देखोगे तो परिणाम के क्षयों कारक परिणाम पर ही लागू होते हैं। सारी चर्चा आ गई, कल की भी आ गई, आज की भी आ गई। इसमें है अपना क्या था, क्या बात चलती थी कि ज्ञान अनुभव के द्वारा चेतक को ग्रहण किया तो कार्य क्या हुआ? अनुभव कार्य हुआ। तो कहा अभिन्न कारक लेना है कि मैं आत्मा चेतक ही उस कार्य का करता हूँ, क्योंकि मैं ही उस भाव से परिणमा हूँ। वह अनुभव रूपी कार्य मेरा ही कर्म है। क्यों कि जो कर्ता का स्वतंत्रपने उत्पन्न हुए कार्य वह, या कर्ता का इष्ट वह कर्म होता है। फिर कहा करण कौन है? यहाँ समझना जरा गुरुदेव की जो जितनी व्याख्या आई थी। करण माने साधन कोई बाहर का नहीं है। मेरे अनुभव रूपी कार्य का साधन वह कोई रागादि भाव, कोई मंद कषाय, कोई निमित्त अथवा कोई देव गुरु शास्त्र उसके साधन नहीं है। ये मैंने संप्रदान किया, ये दान दिया, तो ये दान किसको दिया? ये अनुभव रूपी जो भाव मेरा चेतना की क्रिया रूप परिणमित अनुभव का भाव किसको दिया?
किसको दिया? कि अपने को ही दिया, अपने को ही, आत्मा को ही दिया, चेतक को ही दिया। तो संप्रदान भी आत्मा। और किस में से हुआ? कि आत्मा में से हुआ। किसके आधार से हुआ? आत्मा के आधार से हुआ, क्योंकि ये कोई देव गुरु शास्त्र के आधार से मेरा अनुभव मुझे नहीं हुआ। ये हो गई ना चर्चा, यही चर्चा चली थी। इसी को ये कार्य, अनुभव के कार्य को ऐसा कहें कि चेतता हूँ, तो फिर 6 कारक ऐसे घट जाएंगे कि मैं ही चेतने वाला होने से चेतता हूँ, मैं ही चेतता हूँ, चेतना मेरा कार्य, चेतता हुआ ही यानी चेतना करण, और अपने लिए चेतता हूँ संप्रदान, स्वयं में से चेतता हूँ अपादान, और स्वयं के आधार से चेतता हूँ, सो यह अधिकरण है। चारों विवक्षा अपन ने विचार में ले ली। बाकी सब चर्चा हो गई है। मुझे लगता था कि अपन पहुंच जाएंगे आज 117 पेज पर वो अपना समय हो गया था। कल आएगी चर्चा, पर मैं थोड़ा सा ख्याल कराता हूँ, जिससे कल सुनते समय भी आपको थोड़ा वहाँ पर ध्यान आकर्षित रहे। और कल अपन इस पर चर्चा करेंगे ही। मुमुक्षु ने प्रश्न पूछा है, ध्रुव स्वभाव को ही चेतता है? तो इसका बहुत गजब का उत्तर है गुरुदेव का। 2 पंक्ति पढ़ते हैं सिर्फ आपकी जिज्ञासा के लिए। एकला चैतन्य स्वभाव, जवाब पूरा। गुरुदेव की शैली है ना भाई साहब, प्रश्न पूछता है कोई तो आधे वाक्य में 2 शब्द 4 शब्द में वे जवाब पूरा कर देते हैं, फिर उसका स्पष्टीकरण करते हैं। देखो, ध्रुव स्वभाव को ही चेतता है ना, ये चेतना जो क्रिया हुई, मैं मुझको चेतता हूँ, तो कौन को चेतता है? कि ध्रुव स्वभाव को ही चेतता है ना साहिब। तो कहा हाँ, एकला चैतन्य स्वभाव, राग आदि को नहीं चेतता। ये लेना, पर्याय में चेतता है, क्योंकि चेतना कार्य है, चेतक वस्तु है, चैतन्य स्वभाव है, चेतना कार्य है। तो चेतता है पर्याय में, है तो ध्रुव, लेकिन पर्याय में चेतता है। ये सब पर्याय की व्याख्या है, 6 कारक पर्याय के हैं। अब इस पे चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। अभी अपने कारण कार्य नियम के निश्चय परम आवश्यक अधिकार और 152 गाथा के बाद 262 नंबर का कलश है, वहाँ से अपन आज अपनी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पेज है 208। आत्मा तिष्ठत्यतुल महिमा नष्टदकशील मोह यह संसारोद्भव सुखकरं कर्म मुक्त्वा विमुक्तः मूले शीले मलविरहते सोऽयमाचार राशि तं वन्देऽहं समरस सुधा सिन्धुराकाशशाङ्कम्। कहते हैं कि दर्शन मोह और चारित्र मोह जिनका नष्ट हुआ है, ऐसे जो अतुल महिमा वाले आत्मा संसार जनित सुख के कारणभूत कर्म को छोड़कर मुक्ति का मूल ऐसा मल रहित चारित्र में स्थित है, वह आत्मा चारित्र का पुंज है। सामान्य 2 पंक्ति अपन ने पढ़ी, 2.25 पंक्ति, पर इसमें देखो धीरे धीरे बात गंभीर है ना, आराम से देखते हैं। पहली बात
कि दर्शन मोह और चारित्र मोह जिनका नष्ट हुआ है ना। तो पहली बात तो ये रखी कि दर्शन मोह का नाश पहली चीज है। पहली चीज दर्शन मोह का नाश है। इस संसार से छूटने का और सादी अनंत अतीन्द्रिय आनंद के भोग करने के लिए जो मुक्त दशा, मोक्ष दशा या पूर्णानंद की दशा है, उसके लिए पहले दर्शन मोह का अभाव होता है एक। और दर्शन मोह का अभाव यानी समझ गए उस बात को, यहाँ कथन निमित्त पर से और परिणाम की मलिनता पर से लिया है ना। दर्शन मोह कहो कि मिथ्यात्व भाव कहो, तो पहले मिथ्यात्व का नाश होता है। फिर मिथ्यात्व के नाश होने के उपरांत उस अपने शुद्ध स्वरूप, जो अपने स्वरूप संचेतन में आस्वादन रूप प्रकट हुआ है, उसकी ही लीनता करने से चारित्र संबंधी जो दोष परिणति में हैं उनका नाश होता है। इस प्रकार आत्म आराधना चलते हुए पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। तो कहा दर्शन मोह और चारित्र मोह जिनका नष्ट हुआ है, अब सीधा आ जाना, वह आत्मा चारित्र का पुंज है। व्याख्या चारित्र की चल रही है ना, तो कौन आत्मा चारित्र का पुंज है कि जिसके दर्शन मोह और चारित्र मोह का नाश हुआ है। अब बीच की पंक्ति देखते हैं। ऐसे जो आत्मा हैं जो चारित्र के पुंज हैं, जो चारित्र नाम धर्म, चारित्र नाम पवित्रता के जो पुंज हैं, वे अतुल महिमा वाले आत्मा हैं। तीन बातें मिलाओ, जरा आगे पीछे करके पढ़ते हैं अपन। देखो, दर्शन मोह और चारित्र मोह जिनका नष्ट हुआ है, वे आत्मा चारित्र का पुंज हैं और वे आत्मा अतुल महिमा वाले आत्मा हैं। यानी उनकी महिमा की कोई तुलना की नहीं जा सकती। बोलो किससे करोगे, किससे करोगे, बोलो कैसे करोगे? स्फटिक से करें क्या? नहीं कर सकते। स्फटिक से तो कर सकते हैं, वो तो बहुत शुद्ध और स्वच्छ होती है। अरे वो कितनी ही शुद्ध और स्वच्छ होती है, वो जहाँ रखी होती है वह उस झलकन से युक्त होती है। स्वभाव की बात करें तो स्फटिक से समझा जा सकता है। यहाँ तो परिणति की बात करना है ना, आप इस परिणति का किससे तुलना करोगे, बता दो आप। अतुल महिमा है जिसकी, यहाँ आत्मा की बात नहीं चल रही है। आत्मा तो है ही पवित्र शुद्ध त्रिकाल, लेकिन उस आत्मा के आलम्बन से जिसने परिणति में से दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व का नाश किया है, मिथ्यात्व के नाश के उपरांत आत्म आराधना पूर्वक जिसने चारित्र संबंधी दोष भी दूर किए हैं, उसकी बात चल रही है। उसको चारित्र कहा, तो वह चारित्र है, उसकी भी बात बीच की पंक्ति में है। वह आत्मा चारित्र का पुंज है और वह अतुल महिमा वाला आत्मा है। ऐसा जो अतुल महिमा वाला आत्मा, वह क्या कर रहा है वो देखो। ये अपने जिन शासन में एक शैली है, नास्ति अस्ति दोनों भाव को सामने रख करके बात करते हैं। देखो, संसार जनित सुख का कारणभूत कर्म, कर्म नाम रागादि भाव, विकारी भाव। द्रव्य कर्म की बात निमित्त में समझना है, समझो, मनाही नहीं है। लेकिन आत्मा तो द्रव्य कर्म से सदैव रहित है, परिणति में भी नहीं है द्रव्य कर्म। तो परिणति में चारित्र का दोष है, उसको दूर किया है, इसलिए वे चारित्रवंत हैं और वे अतुल महिमा वाले हैं। यही तो बात आई। देखो,
आत्मा संसार जनित सुख के कारणभूत कर्म को छोड़कर, यानी रागादि विकार जिनसे संसार चलता है अथवा संसार जनित सुख का कारण है वे, संसार वास्तव में तो आत्मा से च्युत होने के परिणाम को ही संसार कहते हैं। संसरण इति संसार, है ना। फिर यहाँ कौमा लगा लो, नास्ती हो गई ना यशवंत, नास्ती हो गई। देखो, संसार जनित सुख के कारणभूत रागादि विकारी कर्म को छोड़कर, ये नास्ती। फिर मुक्ति का मूल ऐसा जो मल रहित चारित्र, मल रहित कहो, निर्मल कहो, पवित्र कहो, शुद्धता स्वरूप कहो, ऐसा वह चारित्र में स्थित है। स्थित है का अर्थ कल आया था, निरंतर उसमें प्रवर्तमान है। तो ऐसा वह आत्मा चारित्र का पुंज है, वह चारित्र का पुंज स्वरूप आत्मा, जिसके अंतरंग में निर्मल परिणति की धारा बह रही है, ऐसा चारित्रवंत आत्मा। फिर अब यहाँ उपमा देकर बात करते हैं कि समरस रूपी सुधा के सागर को उछालने में पूर्ण चंद्र के समान उस आत्मा को मैं वंदन करता हूँ। जो आत्मा चारित्र का पुंज है, उस आत्मा को मैं वंदन करता हूँ। खरे खर तो स्वयं को वंदन करते हैं पद्म प्रमलधारी मुनिराज, स्वयं को वंदन करते हैं। देखो क्या कहते हैं, समरस रूपी सुधा। सम रस माने समता, साम्य भाव, वीतराग भाव। वह कैसा है कि अमृत के समान है, और वह कितना है कि सागर समान। समरसता है ना, साम्य भाव, वीतराग भाव, वह अमृत का सागर। उसको उछालने में यहाँ अंतर में वीतरागता का सागर पड़ा है, वीतराग रूपी अमृत का सागर पड़ा हुआ है। वो उस भाव को परिणति में उछालने में वह आत्मा पूर्ण चंद्र के समान है। जैसे समुद्र में जो ज्वार आता है, वह पूर्णमासी के दिन चंद्रमा के निमित्त पना है, बस उतना। तो चंद्रमा जब खिलता है पूरा, तो यहाँ समुद्र में ज्वार उठता है। तो समुद्र में जो ज्वार उठता है, वो पानी चंद्रमा भेजता है कि समुद्र का ही पानी है। यानी यहाँ भी वीतरागता का सागर सराबोर अमृत स्वरूप भरा हुआ है। वह परिणति में उछाले लेता है। उसमें निमित्त रूप कहो कि कारण रूप कहो, यह चारित्र पुंज स्वरूप आत्मा वह उसमें चंद्रमा के समान है। कलश तो एक एक बहुत समझो कि बहुत गंभीर भाव भरे हैं एक एक कलश में, और भाषा की दृष्टि से देखो तो सरसता भी बहुत है। अलंकारों का बहुत ही उत्तम प्रयोग और बहुत सरस। देखो गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं। दर्शन मोह और चारित्र मोह जिनका नष्ट हुआ है, चारित्र होता किसको है। अब जरा सावधानी से सुनना, क्योंकि ये हमारे गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण वाले वचन हैं, और इसमें माल ही माल होता है ना, कि ऐसे दोनों हाथों से भी बटोरो तो बटोरते ही रहो, ऐसा माल होता है। तो बिल्कुल चूकना नहीं है, इसलिए कहते हैं। देखो, दर्शन मोह और चारित्र मोह जिसके नष्ट हुए हैं, चारित्र होता किसको है ये भी तो समझो। किसको चारित्र होता है? कल अपन ने बात की थी, फलाने बड़े चारित्रवंत हैं, उनकी क्रिया तो देखो, उनका आचरण तो देखो, उनका ये तो देखो, उनका वो तो देखो। बोले हम सब देख रहे हैं भैया,
लेकिन पहले इस प्रश्न का जवाब आपको हमको मालूम होना चाहिए कि चारित्र होता किसको है। जिसको तुम चारित्र कह रहे हो उसे जिनागम में व्यवहार चारित्र व्यवहार से कहा। अरे वो भी किसको होता है? समझना, थोड़ा उदाहरण हो सकता है कि कड़क लगे। एसपी होता ना, एसपी, एसपी के लिए आजकल वो सब आईपीएस वगैरह का एग्ज़ाम दे, उसमें निकले, फिर 6-8 महीना साल 2 साल की ट्रेनिंग करे, फिर पोस्टिंग हो, फिर वो जो वर्दी पहनता है वो एसपी कहलाता है। ठीक है ना? समझ गए ना? पूरी बात समझ गए? ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं। और कभी कभी बहुरूपिया आते हैं वैसे ही कपड़े पहन के, यहाँ तक कि वे नेम प्लेट भी लगा के आते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो अब अपन पूछते हैं एसपी कौन होता है? कि जिसने आईपीएस के एग्ज़ाम को क्लियर करके, जिसने पोस्टिंग ली है, ट्रेनिंग भी की है और जिसको सरकार से वह नौकरी पद मिला है। ठीक है कि नहीं ठीक है? बस इतना समझना था। देखो, जिसको दर्शन मोह पहले नष्ट हुआ होए, पीएससी आईपीएस क्या होता है? वो आईपीएस पहले दर्शन मोह नाम मिथ्यात्व का तो बोझा माथे बांधा हुआ है, बाहर में वस्त्रादि छोड़ दिए हैं, बाह में जिन लिंग जैसा आगम में कहा है वैसा वेश तो लिया है, लेकिन वहाँ चारित्र का अंश भी नहीं है, और उसे चारित्र मानकर यदि पाल रहे हैं तो मिथ्या चारित्र चल रहा है। पहली बात गुरुदेव ने जो फरमाई, आत्मा के आनंद स्वरूप का जिसको अनुभव हुआ हो, इसको दर्शन मोह का नाश हुआ है, क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का कंद है। कंद का अर्थ भी समझते ही होंगे। शकरकंद सबने देखा है, खाया भले ही ना हो, देखा तो है ना शकरकंद। तो शकरकंद को शकरकंद क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके कण कण में मिठास भरी है, तो शकर कंद। इसलिए यह आत्मा को अतीन्द्रिय आनंद का कंद कहा। सब गुणों की तुलना में आनंद का स्वाद और आनंद का अनुभव यह कोई जात जुदी है ना? वह आनंद का अनुभव, उसका स्वाद अलग ही है। ये झगड़े ऐसे। फिर गुरुदेव ने कहा, जिसको दर्शन मोह यानी कि आत्मा पूर्णानंद का नाथ है, ऐसा अनुभव, इससे विरुद्ध जो दर्शन मोह, इसका जो नाश हुआ हो। शैली देखो क्या है। आत्मा पूर्णानंद का नाथ, इसका अनुभव। यहाँ पढ़ना क्या है? दर्शन मोह का नाश। तो इसका जो अनुभव से विपरीत होता है दर्शन मोह, और दर्शन मोह का जिसे नाश हुआ है उसे हुआ है आत्मा का अनुभव। आत्मा पूर्णानंद का नाथ है, ये परमात्मा का धाम है, ये परमात्मा की जात है। इसका जो अनुभव होए, कौन है परमात्मा की जात वाला? यहाँ पर हम सब परमात्मा की जाति के हैं, हम सब सिद्धों के कुल के हैं, हम सब सिद्ध समान हैं, लिखा है ना? अब इस सिद्ध समान स्वरूप को जो स्वीकार करे और राग रूपता से भिन्न अपने पवित्र आत्मा का जो आस्वादन करे, वह उसके दर्शन मोह का नाश हुआ है।
ऐसा यहाँ जो भाषा है, ये परमात्मा का धाम है, परमात्मा की जात है, इसका जो अनुभव होता है, इसका नाम संकेत, इसका नाम दर्शन मोह का नाश हुआ कहलाता है। और इसमें फिर स्थिरता होना, इसका नाम चारित्र है। लो, अब चारित्र के संबंध में अपनी जैसी चर्चा चलती आ रही है, नियम सार जी के आलम्बन से भी, समय सार के भी आलम्बन से, उसमें मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठे किसी भी अपने स्वाध्यायी साधर्मी अभ्यासी श्रोता को यह कहीं आशंका रह गई होगी कि वह भी तो चारित्र होता है ना। स्पष्ट हो गई है सब बात। आगे देखते हैं, अगला पेज है 210, बीच में देखो, बीच में ये चर्चा आ गई थी संसार जनित सुख के कारणभूत कर्म को छोड़कर। इसमें गुरुदेव ने देखो बोला है पुण्य और पाप, कर्म को छोड़कर माने अब भी साफ द्रव्य कर्म छूटे, है ना, तो जाकर के चारित्र प्रगटे। तो चारित्र तेरा प्रगटना है कि कर्मों का, साम्य भाव तुम में है कि कर्मों में। सब चीज को समझो ना, युक्ति से समझो, जबरदस्ती थोड़ी है। चारित्र का भाव आत्मा में भरा पड़ा है कि कर्मों में भरा पड़ा है? आत्मा में भरा है। चारित्र और समता, समरसता, आनंद और शांति कहाँ भरी है कि आत्मा में? कर्मों में है कि ना? अरे साहब बेदखल करते हैं तो बेदखल करेंगे क्यों? तुम अपना काम करो, बेदखलंदाजी छोड़ देंगे। वैसे तो वे दखल करते नहीं, निमित्त रूप जो जितना कथन किया है सो निमित्त भी तब ही तो कहलाता है जब तुम दखल को प्राप्त हो। जब तुम में ही दखल नहीं तो वे काहे के दखल करें? सब बात न्याय से है, जबरन की कोई बात नहीं चलती। देखो नीचे आ जाते हैं अपन। मुक्ति का मूल ऐसे मल रहित चारित्र में स्थित है, वह आत्मा चारित्र का पुंज है। देखो गुरुदेव कहते हैं आहा, पांचवें काल में भी संतों ने ऐसी बात करी है। ये तो 1000 वर्ष पहले की बात है। उस समय तो सच्चे मुनि थे, मुनि सच्चे थे। अब तो मुनि पना कहना किसको ये भी सुनने नहीं मिलता है। कपड़े वाले तो मुनि है ही नहीं, लेकिन कपड़े बिना के नागा भी मुनि नहीं हैं, क्योंकि ये क्रिया कांड में मशगूल हैं। मशगूल उर्दू का शब्द है, समझते तो सभी होंगे, उसी में लीन हैं, लगे पड़े हैं। शुभ और अशुभ भाव। देखो अभी क्या कहते हैं, अशुभ छोड़कर बहुत तो शुभ में आए, यानी दर्शन मोह का नाश तो हुआ नहीं। अंदर में उतनी स्थिरता भी कहाँ से आए जब स्वरूप की प्राप्ति नहीं। और बाहर में वस्त्रादि छोड़े हैं, क्रिया कांड में ही जिनकी मशगूल हो रहे हैं, ये इनके बहुत में बहुत होए तो कितना होएगा कि अशुभ छूटकर शुभ होएगा। इससे ज़्यादा क्या होएगा बताओ? शुद्ध का तो ठिकाना नहीं पता ना। शुद्ध 3 भाव कहे कि न कहे, शुद्ध और शुभ और अशुभ, ऐसे ही कहे। शुभ अशुभ को बहिर्मुखता में डाल दो, विभाव में डाल दो, स्वभाव से विपरीत भाव में डाल दो। और शुद्ध भाव स्वयं आत्माश्रित है, स्वरूप के आलम्बन से होता। सीधा सीधा तो नक्शा है। तो बहुत, क्योंकि शुद्धता का, स्वयं आत्मा का आश्रय लेने का उनके पास कोई अवसर नहीं, जो स्वयं आत्मा का पता ही नहीं जानते। तो शुद्ध भाव की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब ये जो सारा रूप धरा है, इसमें बहुत हुआ
तो अशुभ छूट करके बहुत तो शुभ में आते हैं। सो शुभ क्या है लिखा इसमें, पढ़ लो। ये तो संसार है। शुभ भाव संसार है कि मुक्ति का मार्ग है? संसार है। शुभ भाव में घोर संसार है। ये शुभ भाव में घोर संसार क्यों कहा? अशुभ में घोर कहो, शुभ में संसार कहो, ऐसी तो कोई शैली ठीक रहती। समझना गुरुदेव का इशारा क्या रहता है, वो अपने को पकड़ना चाहिए। भाई ये बात तो हमें समझ में आती है कि अशुभ भाव को घोर संसार कह दो, शुभ भाव को संसार कह दो। आप उल्टा क्यों कह रहे हो? अशुभ को छोड़कर शुभ में आया, उसको संसार कहा, फिर घोर संसार कहा। कि भैया इसलिए घोर संसार कहा, अशुभ में वर्तता जीव अशुभ को लाभकारी नहीं मानता, और शुभ में वर्तता हुआ जीव शुभ भाव को आत्महित के लिए, स्वरूप कल्याण के लिए, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए अथवा मोक्ष मार्ग ही मानता है। तो वह ज्यादा गफलत में कौन रहा? जो शुभ भाव में धर्म बुद्धि रखता है वह बड़ी गफलत में है। बड़ी गफलत में है इसलिए उसके घोर संसार का ऐसा है। शुभ भाव को इसमें घोर संसार कहा है। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप प्रभु, इससे विरुद्ध भाव, कौन सा भाव विरुद्ध है आनंद भाव से? शुभ भाव, अशुभ भाव, दोनों भाव। शुभ भाव भी काय में गया? स्वरूप से विपरीत भाव में। उसको विभाव कहते हैं ना, स्वभाव तो नहीं कहते, विपरीत भाव है। देखो, शुभ भाव को जहां आगे दुख रूप कहा है, तो फिर अब समझ लो अशुभ भाव की तो बात ही क्या करना। अशुभ भाव को सुख रूप कहने के लिए थोड़ी शुभ को दुख रूप कहा। वो तो है ही, वो तो तुम्हें भी पता है। ये तो दुख की जात ही है। कौन? शुभ अशुभ दोनों। आगे चलते हैं, पेज 212 बीच में है, देखो। सुधा के सागर को, समरसमय सुधा के सागर को उछालने में पूर्ण चंद्र समान उस आत्मा को मैं वंदन करता हूँ। मुनिराज कहते हैं उस आत्मा को मैं वंदन करता हूँ। वे मुनिराज, पद्म प्रद मलधारी मुनिराज, वे कहते हैं कि जितने इस लोक में ऐसे चारित्रवंत जीव हैं उनको मैं वंदना करता हूँ, और मैं भी चारित्रवंत हूँ, सो मैं मुझे भी वंदना करता हूँ। है कि नहीं? अमृत का दरिया भरा है भगवान, जिसमें क्या शब्द डाला गुरुदेव ने, देखो। अमृत का दरिया, दरिया तो समुद्र से कहते हैं। समुद्र माने विशाल विशाल जल राशि, ऐसा ही होता है ना समुद्र। सागर कहो, समुद्र कहो, दरिया, गुजराती में दरिया कहते हैं। तो कहा अमृत का दरिया भरा है भगवान, जिसमें शुभ अशुभ भाव रूपी जहर का अंश नहीं है। शुभ अशुभ भाव रूपी जहर का अंश नहीं है। ये जहर है। कौन? शुभ अशुभ भाव क्या है? जहर है। ये अमृत से विरुद्ध है। ऐसे अमृत के सागर को उछालने में जिन्होंने स्वरूप में स्थिरता करी है, जिन्होंने अपने स्वरूप के प्रबल आलम्बन से, स्वरूप के प्रबल आलम्बन द्वारा, स्थिरता द्वारा
बहुत घनी वीतरागता जिनकी परिणति में बह रही है, ऐसे वे मुनिराज चारित्र के पुंज, वे इस अमृत के दरिया को उछालने में चंद्रमा के समान है। नीचे थोड़ा सा और देखो, समरस रूपी सुधा के सागर को, नीचे मिल गया ना, ऐसा है ना, समता रूपी अमृत का सागर भगवान, यह आत्मा वस्तु ये आत्मा स्वरूप से ही त्रिकाल समता रूपी अमृत का सागर है, अभी है। ये उछाले कौन कि जो इसे जाने, पहचाने, आलम्बन ले, स्थिरता करे तो उछले। समरस रूपी वीतराग रूपी अमृत का सागर, वीतरागी अमृत का सागर भरा हुआ है। भगवान तो वीतरागी अमृत का सागर भरा हुआ है, इस पे जोर है, इसलिए इस पैराग्राफ को पढ़ा। भरा हुआ है इसको उछालने में, वह स्वरूप के आलम्बन रूप जो वीतरागी चारित्र और स्वरूप की स्थिरता है, वो बाहर से शांति और समरसता नहीं लाती। समरसता नाम साम्य भाव तो का, उसका तो यहाँ दरिया भरा पड़ा है, ऐसा कहते हैं। इसको भरे हुए को बाहर में उछालने में माने पर्याय में लाने में माने पर्याय में प्रगटता रूप व्यक्तता में पूर्ण चंद्र के समान है। स्वरूप में स्थिरता रूपी चारित्र, ये तो महा अमृत को उछालने में चंद्र समान है। उस आत्मा को, ऐसे आत्मा को मुनिराज स्वयं कहते हैं कि मैं वंदन करता हूँ, इसको मैं वंदन करता हूँ। स्वयं भी मुनि हैं, सच्चे मुनि हैं। अमृत का सागर अंदर में उछाला है, अंदर में माने अंदर का सागर पर्याय में उछाला है, लेकिन जिसने उछाला है इनको भी मैं वंदन करता हूँ। फिर थोड़ी चर्चा 1 मिनट की बस ये पूरी करता हूँ। 213 चारित्र किसको कहना, इसकी बात है ना। तो इसमें 2 पंक्ति छोड़ के यहाँ से, वीतराग स्वरूपी भगवान है। आत्मा तो वीतरागी स्वरूप है। वीतराग शक्ति स्वभाव जिसका वीतराग ही है, यानी वस्तु वीतराग है तो वीतरागता प्रकट होती है, ऐसा कहना है। ये प्रकट करने के लिए उछालने में ये अंतर की स्थिरता रूपी चारित्र, ये प्रकट करने में यही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। फिर चर्चा उसमें लिखी है, अपन आगे कल आगे की स्वाध्याय में 153 नंबर गाथा शुरू करेंगे। शुद्ध स्वरूप अभिनव